मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर में एक जंगल में एक रिसर्च के लिए जा रहा होता है। वहां पर पहुंचते हुए एक लेक के पास पहुंचते हैं जहां पर उसे बहुत सारे एग्स मिलते हैं और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो प्रोफेसर उनमें से एक एग को उठा लेता है और जार में पैक करने लगता है ले जाने के लिए। लेकिन उसी वक्त लेक में से एक मॉन्स्टर स्नेक निकल आता है जो कि फिराना फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो होता है, यानी फिरानाकोंडा। ये एनाकोंडा लेक से निकल के प्रोफेसर की पूरी टीम को खा जाता है, लेकिन किसी तरह से प्रोफेसर बच के वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का जो पायलट है, जैसे ही एनाकोंडा को देखता है वो फौरन से हेलीकॉप्टर को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी एनाकोंडा हेलीकॉप्टर पे अटैक कर देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं, प्रोफेसर को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक किसी मूवी की शूटिंग चल रही होती है और मूवी के डायरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग भी काम कर रहे थे। यहाँ पर हम उसमें काम करने वाले एक रोज और जैक को भी देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें ये पता लगता है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि उससे लाइट मीटर के बारे में पूछती है। रोज उसे बताती है कि लाइट मीटर लेक के किनारे पे है। अब जैसे ही वो लड़की जाती है लाइट मीटर को लेने के लिए, तो वहां पर वो बनाना कोंडा वहां आ जाता है और उसको पता नहीं लग पाता। जैसे ही वो लाइट मीटर को उठाने लगती है तो सामने बनाना कोंडा होता है। वो देखकर बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। तभी बनाना कोंडा उस पे अटैक कर देता है और जैसे ही उसके पीछे पीछे वो चला जाता है और उसकी हाफ लेग्स ऑलमोस्ट खा लेता है। अब वो लड़की चल नहीं पाती और अपने आप को घसीटते हुए वहां से बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी एनाकोंडा उस पर दोबारा अटैक करता है और उससे पूरा एनगल्फ कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं दोबारा रोज और जैक को। यहाँ पर ये दोनों एक रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोज उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताती है और लेकिन जैक उसके बात पे यकीन नहीं करता। वो बताती है कि एक एनाकोंडा और फिराना फिश के कॉम्बो को देखा गया है लेक में। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं एक लड़की जा रही होती है एक लेक में नहाने के लिए और तभी फिर एनाकोंडा उस पे अटैक कर देती है और जैसे ही वो देखती है जाहिर है वो जोर से शाउट करती है और इतने में एक ही टाइम में एनाकोंडा उसको एनगल्फ कर लेता है। यहाँ पर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है प्रोफेसर की तरफ जो कि एक फैक्ट्री को देखता है। तभी वहां पर एक गैंगस्टर्स आके उसे किडनैप कर लेते हैं और वो लोग क्रिमिनल्स होते हैं और वो उसे समझाता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना सेफ नहीं है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो गैंगस्टर्स उसकी बात पे हंसने लगते हैं और फिर उसे मिल में लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो जब उसके सामान को चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें वो एग मिलता है जो कि प्रोफेसर ने लेक पे से उठाया था। और अब वो उसके बाद हम दोबारा से एक और डॉक्टर की टीम को देखते हैं जो कि कुछ ऐसे फ्लावर्स लेने आए थे जंगल से जिनकी थ्रू ह्यूमंस फिजिकल क्योरमेंट हो सके और इलाज हो सके। डॉक्टर अपनी टीम से अलहदा हो जाती है उस फ्लावर को ढूंढने के लिए, पर इतनी देर में और हम देखते हैं कि उसके मेंबर्स को फ्लावर मिल जाते हैं। पर तभी उनको डॉक्टर की जोर की चीख सुनाई देती है। वो डर जाते हैं और फ्लावर को ले जाने ही वाले होते हैं कि वहां भी एनाकोंडा आ जाता है और उन दोनों को चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है और बुरे तरीके से मार के खा लेता है। अब सीन वहां पर शिफ्ट होता है जहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। हम देखते हैं कि एक्ट्रेस स्क्रिप्ट को याद कर रही थी और लेक के पास आ जाती है जहां पर एनाकोंडा को देख लेती है और वहां से भाग जाती है। और अब वो एनाकोंडा उसके पीछे था। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, एनाकोंडा उस पर बजाय इसके कि अटैक कर पाती, उससे पहले कि एक और एनाकोंडा वहां जाता है और हमें पता लगता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो एनाकोंडा है। वो लड़की चीखने लगती है और दोनों एक साथ जब अटैक करते हैं तो उस लड़की के बुरे तरीके से पार्ट्स करके उसे खा लेते हैं और बहुत ही हॉरिबल उस लड़की की डेथ हो जाती है। अब हम जैक को देखते हैं जो कि मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास था। वो डायरेक्टर जैक को कुछ ऐसे फायर क्रैकर्स देता है जिन जो काफी छोटे होते हैं और उन्हें जमीन पे डालने से एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ वो डायरेक्टर बताता है सबको कि जो फिल्म है उसकी जो इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट करने को मना कर दिया है, इसलिए हमें यहीं पर शूटिंग स्टॉप करनी होगी और हमें यहाँ से जाना होगा। ये सब सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं सब लोग और फिर जब वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वही गैंगस्टर्स मिल जाते हैं जो कि उन्हें पकड़ लेते हैं और वो बहुत सब लोग बहुत डर जाते हैं। इसी के साथ उनमें से एक गैंगस्टर प्रोफेसर डायरेक्टर के पाँव पे शूट कर देता है जिससे वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं और वही कहते हैं जो कि उन लोगों ने कहा गया। और यहाँ पर जैक और वो एक्शन डायरेक्टर एकदम से फायर क्रैकर्स को जमीन पे छोड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं एक्सप्लोजन के दौरान। लेकिन जो इनके बाकी साथी होते हैं वो उन्हीं के पास रह जाते हैं और गैंगस्टर के कुछ लोग
जैक और एक्शन डायरेक्टर के पीछे चले जाते हैं। अब जो बाकी लोग होते हैं उनको वो अपने साथ ले जाते हैं। जैक और एक्शन डायरेक्टर जो है वो गैंगस्टर के अलग अलग लोग गए होते हैं। अब वो फैसला करते हैं कि वो लोग अलग अलग भागेंगे ताकि इस तरीके से गैंगस्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एक्शन डायरेक्टर के पीछे एक गैंगस्टर था और जिसको एक लकड़ी की हेल्प से मार देता है, और दूसरी तरफ जैक था, वो भाग भाग के लेक के पास पहुंचता है और लेक में जंप कर देता है। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो काफी उस पर शूट करता है, लेकिन पानी में होने की वजह से जैक बच जाता है। तभी वहां पर फिनाना कौंडा आ जाता है और वो जैक के पीछे जो गैंगस्टर था उसको खा लेता है। जैक बच जाता है क्योंकि वो उसने नहीं देखा होता, लेकिन उसको कुछ तो पता था कि यहाँ पे कुछ बहुत ही हॉरिबल है, जिसकी वजह से वो डर के भाग जाता है वहां से। वहां पर गैंगस्टर्स के आदमियों को एक प्रोफेसर की टीम का कैमरा मिलता है और उसकी रिकॉर्डिंग में फिराना कोंडा को देखते हैं और बहुत डर जाते हैं। और फिर हम एक कपल को देखते हैं जो कि बीच में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर वो जो लड़का है वो जंगल की तरफ मूव करता है और तभी फिराना कोंडा आके उसे खा लेता है। और इधर उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत वेट कर रही होती है और काफी देर जब वो नहीं आता तो वो डर रही होती है, लेकिन डर पे काबू पा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसका फ्रेंड कुछ प्रैंक कर रहा है उसके साथ। तो वो यहाँ दूसरी तरफ जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी चीज से नहीं डरते, हम यहाँ पर ही रहेंगे। और फिर वो उसे बताते हैं कि स्नैक नहीं है बल्कि ये फिनाना कोंडा है। तो खैर वो उसे कहता है कि इस एग को भी हम छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो लोग कहते हैं, लेकिन जो उनका हेड होता है ना, लीडर, वो कहता है कि नहीं, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम इसे सेल करके बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर फिर गैंगस्टर का एक आदमी उन तीनों को बिठा के एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि अगर हमें पैसे ना मिले तो हम इन तीनों को 3 दिन के अंदर अंदर मार डालेंगे। और इसी के बाद हम देखते हैं कि रोज जो कि क्रिमिनल से कुछ बातें कर रही होती है और अपने पास बुला रही होती है और साथ ही उसको ट्रैप करके उस पर अटैक कर देती है और भाग जाती है वहां से। गैंगस्टर गुस्से में आ जाते हैं और अपने एक आदमी को उसके पीछे भगा देते हैं। रोज जब पहुंचती है लेक के पास तो वहां पर वो देखती है बहुत सारे एग्स हैं फिरानाकोंडा के। रोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उन एग्स को देखकर, लेकिन इतने में वहां पर गैंगस्टर का आदमी आ जाता है। पर इससे पहले कि वो अटैक करे उससे पहले फिरानाकोंडा आ जाता है और उसे खा लेता है। ये देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वापस भाग के गैंगस्टर्स की तरफ आ जाती है। जैक और उसका साथी भी फैक्ट्री की तक पहुंच गए थे जहां उन्हें लगता था कि उन गैंगस्टर ने उनके साथियों को रखा हुआ है। वो जैसे ही टेलीस्कोप से देखते हैं उन्हें रोज दिखाई दे देती है वहां पर। और फिर जैक को हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर के आदमियों को शूट कर रहा है और मार रहा है। दूसरी तरफ जो जैक का साथी है वो फैक्ट्री में एक बॉम्ब लगा रहा है और फिर उसके तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक सभी लोगों को बचा के बाहर ले आता है। यहाँ पर हम डायरेक्टर को देखते हैं जिसके पाँव पे चोट लगी होती है, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं आज चल सकता, मैं यहाँ पर रुके गैंगस्टर के आदमियों को रोकूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गैंगस्टर के आदमी को रोकने के लिए वो जैक उसे एक गन दे देता है और उसके बाद वो लोग अभी पहुंचे नहीं थे दूर के गैंगस्टर का आदमी उन पर अटैक कर देते हैं और वहां से फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये लोग भी जवाब में फायरिंग करते हैं काफी ज्यादा, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर फिराना कोंडा आ जाता है। अब सब लोग आपस की फाइट छोड़ के फिराना कोंडा को शूट करने लगते हैं, लेकिन फिराना कोंडा पे तो कोई असर ही नहीं होता। और फिर वो देखते ही देखते गैंगस्टर की फीमेल साथी को खा लेता है और फिर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर इतनी देर में वो जो फैक्ट्री पे बॉम्ब लगाया होता है वो फैक्ट्री पे ब्लास्ट भी हो जाता है और तभी किसी के शूट करने से वो एक्शन डायरेक्टर की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी लोग वहां से कार के थ्रू भाग रहे हैं, लेकिन फिराना कोंडा भी उनके पीछे भागता है। वो गैंगस्टर भी एक 4 व्हीलर पे भाग रहा होता है बच के, उनके पीछे जा रहा होता है। फिराना कोंडा उन लोगों के पीछे होता है काफी स्पीड से और दूसरे रास्ते से होते हुए उनके सामने आ जाता है। जैक 1 मिनट को कार रोक देता है लेकिन सब लोग डर जाते हैं। फिर जैक स्टार्ट करता है गाड़ी और तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तभी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। इतने में गैंगस्टर का जो आदमी होता है वो उनकी कार पे रॉकेट बॉम्ब से अटैक करता है, जिसकी वजह से फिराना कोंडा इंजर्ड हो जाता है और इस तरीके से वो थोड़ा वीक हो जाता है। इतने में ही फिराना कोंडा एक और आ जाता है और वो पहले वाले को वीक देखकर उसे वो मार डालता है। इधर जैक आगे कार मूव करती है, फिर आगे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम वो क्या करेंगे। तभी प्रोफेसर उन्हें एक बोट के बारे में बताता है कि एक बोट है पर वो कहाँ है वो हमें ढूंढने पड़ेगी। खैर फिर सब लोग उस बोट को ढूंढने के लिए चल देते हैं और फिर सीन हम डायरेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि डायरेक्टर बच गया है। और रास्ते में उसे वो लेडी मिल जाती है जो कि बीच में बैठी होती है। वो उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, पर वो डायरेक्टर उसे बताता है कि वो फ्रेंड को जाइंट स्नेक ने खा लिया होगा, वो वापस नहीं आएगा।
पर वो लड़की नहीं यकीन करती और वो जंगल की तरफ अपने फ्रेंड को देखने के लिए भाग जाती है। यहाँ पर उसे लेक के पास बहुत सारे एग्स मिलते हैं। वो डायरेक्टर उसे मना भी करता है और वो कहता है कि प्रानाकोंडा के एग्स होंगे, तुम बिल्कुल भी इनके पास ना आना। लेकिन वो लड़की उन सारे एग्स को क्रैक कर देती है एक स्टिक से और इतनी देर में वहाँ प्रानाकोंडा आ जाता है, उस आदमी पर अटैक कर देता है और उस डायरेक्टर को खा लेता है सिवाय उसके पाँव को छोड़ के। और फिर उसके बाद वो उस लड़की पे भी अटैक करने लगता है। जैसे ही वो शाउट करती है लड़की, वो तभी प्रानाकोंडा उसकी आधी बॉडी को खा जाता है। उसके बाद जाकर उसके साथियों को हम देखते हैं जिनको बोट मिल गई होती है। अब वो बोट में जाते हुए प्रोफेसर के बैग में वो एग देख लेते हैं। वो कहते हैं कि इस एग को काइंडली फेंक दो, अदरवाइज फिरानाकोंडा दोबारा हमारे पीछे आएगा इस एग की वजह से। लेकिन प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि मैं इस पे स्टडी करूंगा और मैं बिल्कुल भी इस एग को नहीं छोड़ सकता। और हमें यहाँ पता लगता है कि वो किसी सूरत उसे नहीं छोड़ेगा। इतनी देर में गैंगस्टर्स आ जाते हैं जो जैक को शूट करते हैं और उसकी वजह से उसके शोल्डर पे इंजरी आ जाती है। गैंगस्टर्स अब पैसे नहीं चाहते थे बल्कि फिरानाकोंडा को मारना चाहते थे। जैक ने उन्हें बताया था कि हम फिरानाकोंडा को मार सकते हैं, लेकिन वो नहीं समझ आते। इतनी देर में फिरानाकोंडा आ जाता है और उस गैंगस्टर्स के सारे आदमियों को एक एक करके खा लेते हैं। जैक की एक साथी उन्हें कहती है कि मैं कुछ वेपन्स लेकर आती हूँ, लेकिन वो जितने में वो भाग रहे होते हैं तभी एनाकोंडा सबको खा लेता है और उस लड़की के पास भी आ जाता है और उसे भी खा लेता है। रोज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, पर जैक उन्हें हौसला देता है। जैक उसे ये कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ और वो कहता है कि तुम बोट पे चली जाओ। अब रोज जब बोट की तरफ वापस आ रही होती है तो प्रोफेसर उस बोट को लेकर भागने ही वाला था। उस प्रोफेसर को रोकती है और उस बोट में चली जाती है। इधर वो प्रोफेसर उस बोट को चलाने लगता है और फिर वो उसने बताया कि अब जैक भी अब मर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि उन वेपन्स को लेकर मोटर बाइक पे उस फिरानाकोंडा को मारने के लिए जाता है। लेकिन फिरानाकोंडा तो उस लेक में होता है, उन प्रोफेसर के पीछे आ रहा था। रोज प्रोफेसर को कहती है कि हमें इस एग को फेंक देना चाहिए ताकि फिरानाकोंडा हमारे पीछे ना आए। लेकिन प्रोफेसर इस बात को नहीं मानता और वो कहते हैं एग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी वो रोज उसे पानी में गिरा देती है। प्रोफेसर जब एग को लेने के लिए बोट को घुमाता है और जैसे ही वो झुकता है एग को उठाने के लिए, तो रोज उसे भी धक्का दे देती है और वो पानी में गिर जाता है और उस एग को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ फिरानाकोंडा पानी में प्रोफेसर को खा जाता है। वो रोज वो एग लेकर जैक के पास पहुंच जाती है और वो दोनों उस एग को लेकर लेक के पास वापस पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत होशियारी से उस एग के अंदर वो वेपन्स बॉम्ब फिट कर देते हैं और जैसे फिरानाकोंडा उनकी तरफ आने लगता है, वो उस एग को उसकी तरफ फेंक देते हैं और जिसकी वजह से वो इनगल्फ करता है, तो उसके मुंह में ब्लास्ट हो जाता है और वो एक्सप्लोर हो जाता है बॉम्ब और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर जैक और रोज उसी वक्त जब बॉम्ब फेंक रहे थे तो उसी वक्त वो पानी में गिर गए थे, जिससे वो दोनों बच जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हम अब सरवाइव कर गए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं फिरानाकोंडा अभी भी जिंदा था। इसी के साथ मूवी एंड होती है।